नमः शिवाय। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रूथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बादलों की चादर ओढ़े पहाड़, घने सह्याद्री और उस मौन में गूंजते एक ही नाम, हर हर महादेव की। यह कहानी है अहंकार के अंत की, तप के तेज की और करुणा से प्रकट हुए शिव की। आज हम चलेंगे उस यात्रा पर जहाँ राक्षस भी भक्ति का कारण बन गया, जहाँ हर पत्ता तपस्वी है, हर शिला मंत्र है और हर श्वास में शिव का वास है। वहीं प्रकट हुए भीमा शंकर। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला भारत की वह रीढ़ जहाँ पृथ्वी की प्राचीन स्मृतियां आज भी जीवंत हैं। यही वह भूमि है जहाँ जंगल सिर्फ वन नहीं, तपोवन है। पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं, ध्यानस्थ ऋषि हैं। और नदियां सिर्फ जलधारा नहीं, मोक्ष की पुकार है। इसी सह्याद्री की गोद में पुणे जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान शोर नहीं करता, यह मौन में बोलता है। भीमा शंकर की कथा शिवपुराण, कोटिरुद्र संहिता और लोक परंपराओं में वर्णित है। कथा का आरंभ होता है लंका के राक्षस वध से। रावण का भ्राता कुंभकर्ण, जिसकी शक्ति और पराक्रम देवताओं को भी विचलित कर देती थी, उसी कुंभकर्ण का पुत्र था भीम। भीम ने बचपन से ही अपने पिता की पराक्रमी कथाएं सुनी। उसके मन में बस एक ही भाव था, मैं सबसे शक्तिशाली बनूं। परंतु जहां तप विनम्रता से जन्म लेता है, वहीं भीम का तप अहंकार से। भीम ने घोर तप किया, जंगलों में, पर्वतों पर, बिना अन्न बिना जल वर्षों तक तप करते करते उसका शरीर तप से नहीं बल्कि अहम से कठोर हो गया। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए। भीम ने वर मांगा, मैं अजेय बनूं, देवता, दानव, मनुष्य कोई मुझे परास्त न कर सके। ब्रह्मा ने वर दिया, पर साथ में यह चेतावनी भी, शक्ति सेवा के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। लेकिन भीम ने उनकी चेतावनी नहीं सुनी। उसने सुना सिर्फ शक्ति। वरदान पाते ही भीम का अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसने यज्ञों का विध्वंस किया, ऋषियों को सताया और देवताओं के लोकों पर आक्रमण किए। सबसे बड़ा अपराध जो उसने किया वह था शिव भक्तों का अपमान। जहां जहां शिव की आराधना होती, वहां वहां भीम क्रोध बनकर टूट पड़ता। धरती करा उठी, ऋषियों की साधना टूटने लगी। सह्याद्री के इन्हीं वनों में ऋषियों ने एकत्र होकर महादेव का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना में न क्रोध था न प्रतिशोध, बस एक करुण पुकार, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, इस अहंकारी भीम से धर्म की रक्षा करो। और जब भक्त पुकारते हैं तो शिव मौन नहीं रहते। आकाश में घनघोर गर्जना हुई, पर्वत कांप उठे, जंगल अस्थिर हो गया। तभी सह्याद्री के गर्भ से प्रकट हुए उग्र, प्रचंड और भीतर से करुणा में। यह कोई सामान्य अवतार नहीं था, यह था अहंकार के विनाश का अवतार। शिव ने कहा, जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वह शक्ति का अधिकारी नहीं। यहीं से महादेव कहलाए भीमा शंकर। भीम और शिव का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह अहम बनाम चेतना का युद्ध था, असुरता बनाम शिवत्व का युद्ध था। भीम ने पर्वत उखाड़े, अग्नि और अस्त्र बरसाए, शिव मुस्कुराते रहे। जब भीम ने अंतिम प्रहार किया, शिव ने अपने त्रिशूल से अहंकार का अंत कर दिया। भीम धराशायी हो गया। शिव ने भीम का वध किया, पर घृणा से नहीं, करुणा से। मान्यता है मरते समय भीम को अपने अहम का बोध हुआ। उस क्षण उसकी आत्मा मुक्त हो गई। यही शिव की महिमा है, वे शत्रु को भी मोक्ष का द्वार देते हैं। भीम के अंत के साथ ही धरती से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। शिव ने कहा, यहाँ मैं हमेशा रहूंगा। जो भी अहम त्याग कर यहाँ आएगा उसे शांति मिलेगी। यही बना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर केवल एक स्थान नहीं है,
यह एक संदेश है। संदेश यह कि शक्ति बिना विवेक विनाश है, तप बिना विनम्रता व्यर्थ है और शिव सदा अहंकार के विरुद्ध है। इसीलिए भीमाशंकर तप, प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का केंद्र है। कहा जाता है शिव के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। यह नदी सिर्फ जल नहीं, शिव की करुणा है जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, जैसे आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। आज जब भक्त भीमाशंकर के गर्भगृह में खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है यहाँ समय रुका हुआ है, मानो अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ है, ज्योति प्रकट हुई है और शिव ने अभी नेत्र खोले हैं। यही भीमाशंकर का सत्य है, यही शिव का रहस्य है। भीमाशंकर का इतिहास चीख चीख कर नहीं बोलता, यह मौन में बहता है। जहाँ काशी, सोमनाथ और मथुरा राजनीतिक संघर्षों के केंद्र है, वही भीमाशंकर सह्याद्री की गोद में एक तपस्वी तीर्थ की तरह जीवित रहा। इसी मौन ने इसे टूटने से बचाया और बचाने वालों को जन्म दिया। इतिहास जानने के लिए भूगोल जानना जरूरी है। भीमाशंकर घने जंगलों से घिरा, तीखे पहाड़ी रास्ते, वर्षा में दुर्गम और सीमित आवागमन। मध्यकाल में जब आक्रमणकारी सेनाएं मुख्यतः समृद्ध नगर, व्यापारिक केंद्र, राजधानियों को अपना लक्ष्य बनाती थीं, तब भीमाशंकर कभी उनकी प्राथमिकता नहीं बना। भीमाशंकर का सबसे बड़ा रक्षक कोई सेना नहीं थी, स्थानीय समाज था। भील, महादेव कोली, चरवाहे, वनवासी साधकों ने इस परंपरा को जीवित रखा, लिंग की रक्षा की और पूजा जारी रखी। जब जब सत्ता बदलती रही तब भी भक्ति यहाँ नहीं बदली। भीमाशंकर यहाँ शिव तत्व का मौन केंद्र बना रहा। 18वीं शताब्दी भीमाशंकर के लिए भी निर्णायक काल रहा। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के महान प्रशासक, धर्म और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके काल में मंदिर का जीर्णोद्धार, पक्के मंदिर का निर्माण, शिखर और सभा मंडप का विकास और यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः इसी काल की देन है। भीमाशंकर का मंदिर पहली दृष्टि में भव्य नहीं लगता, न सोमनाथ की तरह विशाल, न तिरुपति की तरह अलंकृत, पर जैसे जैसे आप उसके निकट जाते हैं कुछ भीतर जैसे बदलने लगता है। यह मंदिर दिखाने के लिए नहीं, जगाने के लिए बना है। भीमाशंकर मंदिर मुख्यतः नागर शैली में निर्मित है। मंदिर का निर्माण स्थानीय काले बेसाल्ट पत्थर से हुआ है। यह पत्थर ताप को संतुलित रखता है, ध्वनि को भीतर रोकता है और ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसी कारण गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक ठंडा, स्थिर और कंपन का अनुभव होता है। यह संयोग नहीं, स्थापत्य विज्ञान है। मंदिर का शिखर ऊपर से देखने पर सरल लगता है, पर उसका अनुपात पृथ्वी, मानव और आकाश तीनों को जोड़ता है। शिव के सामने विराजमान नंदी भीमाशंकर में विशेष अर्थ रखता है। नंदी यहाँ सजावटी नहीं, ध्यानस्थ है। नंदी का मुख सीधे शिव की ओर। संदेश स्पष्ट है, शिव तक पहुंचने का मार्ग स्थिरता और एकाग्रता से होकर जाता है। श्रावण में मंदिर बादलों में छिप जाता है। दृश्य धुंधले, अनुभूति लेकिन स्पष्ट। यह मौसम शिव के अनुकूल है, क्योंकि शिव स्पष्टता नहीं, अनुभूति है। स्थानीय पुजारियों और साधकों के अनुसार यह लिंग कभी पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। इसका आकार ऋतु के साथ बदलता प्रतीत होता है और सावन में यह अधिक जीवंत अनुभव होता है। मित्रों, यदि पूरे तीर्थ का एक वाक्य में कोई सार है तो बस वो यह है कि जो अपने भीतर के अहंकार रूपी भीम को मार देता है वही शिव को प्राप्त करता है। जब सह्याद्री की घाटियों में शाम का धुंधलका गुजरता है और घंटियों की ध्वनि हवा में घुल जाती है, तब लगता है मानो शिव स्वयं कह रहे हो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे भीतर। जब आप भीमाशंकर से लौटते हैं तो सह्याद्री पीछे छूट जाती है, पर शिव आपके भीतर चल पड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे मौन में हूँ। मैं शिखर पर नहीं, तुम्हारी श्वास में हूँ। मैं भीमाशंकर हूँ, अहंकार का अंत और
करुणा की शुरुआत। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म, भाषा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू, इतिहास के पन्नों और ज्योतिर्लिंग के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।